हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने आपकी पिछली क्लास लगाई थी वो थी दिशा परीक्षण। उस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट किया। मैं यही बोलूँगा कि आप जो है हमारी सभी क्लासों को सपोर्ट करें, क्योंकि सारे ही हम क्लास करा रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा 10वां टॉपिक, जो रहेगा बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। इससे जो है आपका एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन तक भी इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम थोड़ा हमारा ज़्यादा लेते हैं। लेकिन मैं आपको जो है 5 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम आपको जो है कंप्लीट हिंदी भी कराई है, हमने जो है आपको हिंदी कराई है, उसमें आपकी जो है 25 क्लास हमने कराई है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, मैं आपसे लास्ट बार बोल रहा हूँ वो क्लास आप जाकर जरूर देख लें। आप जो है हिंदी के जो है 37 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में, वो 37 के 37 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। आपको पता ही है आपकी जो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो है रीजनिंग जो है वो 45 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 45 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग तक के पूछे जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन सही करोगे, मैं आपको एक 25 क्लास कराऊंगा। इन 25 क्लास से वो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बाहर नहीं जाएगा। क्लास को जो है आप शेयर करते रहेंगे और जो है क्लास को एक बार लाइक करेंगे सभी लोग मिलकर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी बुक को दें, आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको दें। मैं आपको जो है दिन में एक क्लास कराता हूँ रीजनिंग की, एक क्लास करा रहा हूँ आपको यूपी जीके की। तो यदि आप ये क्लास देखो रीजनिंग, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्लास मैं करा रहा हूँ वो करते रहिए, आपकी रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, जो क्लास करा रहा हूँ वो करते रहें। यूपी जीके 15 क्लास आपको कराऊंगा, उन 15 क्लास से यूपी जीके का एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। हिंदी कराई है वो भी आप कर लें। आइए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया दायां बायां, इसी पर क्वेश्चन जो है डिपेंड होते हैं सारे के सारे। दायां बायां, दायां हाथ हमारा होता है कौन सा, राइट हैंड, और बायां हाथ होता है क्या, होता है हमारा लेफ्ट हैंड, मतलब उल्टा हाथ। हम घर से जाते हैं तो क्या बाएं करके जाते हैं, कौन से हाथ पे जाते हैं, उल्टे हाथ पे जाते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा, बाएं मतलब बायां हाथ, और उल्टा हाथ लेफ्ट हो जाएगा। बाकी दायां हाथ हो जाएगा हमारा राइट हैंड। आपको पता ही है उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब इस साइड और पश्चिम इस साइड। तो ये दिशाएं आपको क्लियर होगी। इनके बीच की जो दिशाएं वो भी मैंने क्लियर करा दी। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस तरीके से ये दिशाएं होती हैं। आइए हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर लगाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपका जो है थोड़ी सी गलती से बिल्कुल पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए इस क्वेश्चन को हम जो है पढ़ते हैं। एक कक्षा में 7 मित्र PQRSTUV हैं। एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब सारे जो हैं अध्यापक है कोई उनके सामने, उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। आर यू और क्यू के बीच में है। आर जो है यू और क्यू के बीच में है। पी जो है एस और वी के बीच में है। क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। बाएं मतलब उल्टे हाथ, तीसरे स्थान पर है। पी और एस दोनों छोरों पर बैठे हैं। तो टी के दाएं तीसरा स्थान किसका है, मतलब टी के दाएं। दाएं मतलब राइट हैंड हो जाएगा, मैंने आपको बताया है बायां लेफ्ट। तो टी के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ये आपको बताना था। आइए हम इसको जो है बिठा लेते हैं जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है। कितने, 7 मित्र हैं। कितने, 7 मित्र हैं। ये रहे हमारे सातों मित्र जो है ऊपर की तरफ मुंह करके बिठा लेते हैं। इनके जो टीचर हैं, टीचर उनका मुख हो जाएगा इनकी तरफ, इनका मुख हो जाएगा टीचर की तरफ। टीचर का मुख किस दिशा में हो जाएगा, वो दक्षिण में, इनका मुंह जो है हो जाएगा उत्तर में। आप चाहे इन्हें जैसा भी बिठा ले, लेकिन आंसर इसका सेम ही आएगा। लेकिन इस तरीके से इसको बिठाएंगे तो आंसर आपका जल्दी से आएगा, चीजें आपकी जल्दी से समझ में आएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो आर क्यू और आर जो है यू और क्यू के बीच में बैठा है। आर जो है यू और क्यू के बीच में बैठा है। सबसे पहले देखते हैं, देखो टी एस दोनों छोर पर हैं। टी और एस जो है वो छोर पर हैं। तो टी यहाँ हो जाएगा और एस हमारा यहाँ हो जाएगा। ये होगी दोनों छोर पर बैठे हैं। तो आइए करते हैं। देखो अब समझते हैं। आर क्यू और यू के बीच में बैठा है। आर जो बैठा है हमारा वो यू और क्यू के बीच में बैठा है।
तो आर को हम क्या करते हैं, यहाँ बिठा लेते हैं। आर को बिठा लिया हमने यहाँ, यू को कर लेते हैं यहाँ, और क्यू को कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो पी एस और वी के बीच में बैठा है। पी जो बैठा है वो एस और वी के बीच में। एस हमारा ये हो गया, तो वी यहाँ हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा यहाँ, तभी तो यहाँ हमारा पी है। तो इस तरीके से बैठे हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है एग्जाम से पहले वो डाउट अपना क्लियर कर ले मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डाउट है वो अपना क्लियर कर ले। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। देखो ये जिस तरीके से हमें दिया हुआ था उस तरीके से हमने बिठा दिया। अब पढ़ते हैं लास्ट में हमसे पूछा क्या गया था। टी के दाएं तीसरा कौन है। टी के दाएं तीसरा कौन है। टी का दायां, देखो टी का उल्टा हाथ इधर हो गया और दायां हो गया इधर सीधा। तो तीसरा कौन है, तीसरा आपको बताना है। देखो पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो पहले स्थान पर क्या है हमारा, वो है यू। दूसरे स्थान पर क्या है, वो है आर। तीसरे स्थान पर क्या आ गया हमारा, क्यू। क्यू हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी के दाएं, टी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कौन है, वो है क्यू, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। उत्तर दिशा आपको पता ही है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, मैंने आपको बताई है। उसकी तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो ये कहाँ, ये दक्षिण में खड़े होंगे, तभी तो उत्तर की तरफ इनका मुंह है, खड़े हैं। जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। एच के की बगल में नहीं है। एच जो है वो के की बगल में नहीं है। यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है तो पंक्ति में बाएं छोर पर कौन खड़ा है। तो पूरी पंक्ति है उसमें बाएं छोर पर आपको बताना है बाएं छोर पर कौन खड़ा है। टोटल कितने हैं, वो हैं 5। उत्तर की तरफ मुंह करे हुए हैं, देखो 2, 3, 4 और ये हो गए 5। उत्तर की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं। अब समझते हैं। देखो जे, जी जे के दाएं दूसरे पर है। जी जो है जे के दाएं दूसरे पर है, तो जे हो जाएगा हमारा यहाँ। जे के यहाँ ले लेते हैं जे। देखो जे के दाएं दूसरा, पहला, दूसरा, तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, वो कौन बैठा है, जी। एच के की बगल में नहीं है। एच जो है वो के की बगल में नहीं है। देखो के हम कहाँ लेंगे, के लेंगे हम यहाँ, तभी तो जो है हमारा एच बगल में नहीं होगा। यदि के हम यहाँ लेते तब आता है बीच में, लेकिन हमने के जो है इसको यहाँ रख लिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा बचा हुआ है, तो यहाँ रख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सही बैठता है या नहीं। के को एक छोर पर रख लिया हमने, कौन से, दाएं छोर पे जो हमने रख लिया, बाएं छोर पे हमारा जे रख लिया हमने। तो ये कह रहा है एच के की बगल में नहीं है। एच जो है के की बगल में नहीं है, तो एच यहाँ होगा, तभी तो इसकी बगल में नहीं है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है। ठीक है, यदि एम दाएं छोर से दूसरा है, एम जो है दाएं छोर से दूसरा है, ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा दाएं छोर। दाएं छोर से दूसरा है, पहले पर क्या है के, दूसरे पर क्या हो गया, वो हो गया हमारा एम। यही बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखो बिल्कुल। अब देखते हैं तो पंक्ति में बाईं छोर पर कौन है। ये हमारा हो गया दायां, तो बायां हाथ कौन सा है, ये। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, वो बैठा है हमारा जे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी बैठक व्यवस्था से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारी डाउट आपकी इस क्लास में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बस आप क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करें। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र हैं। देखो ये जो हैं वो 6 मित्र हैं, 3-3 करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। मतलब ये आपको 6 मित्र दिए हुए हैं, वो 3-3 करके दोनों 2 पंक्तियों में बांट दिया इनको, 3 एक पंक्ति में और 3 दूसरी पंक्ति में। तो इस तरीके से बैठे हुए हैं। आइए समझते हैं। दोनों पंक्ति में बैठे हुए मित्र के मुंह आमने सामने हैं। दोनों पंक्ति में बैठे हुए जो मित्र हैं उनके मुंह जो हैं वो आमने सामने हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है। सी के सामने एफ है, एफ ठीक बी और ई के बीच में है, ए के सामने बी है। सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों में से किसी भी छोर पर नहीं बैठा। देखो इनमें ऑप्शन में दे रखा है कि चारों छोरों में से कोई से भी छोर पर नहीं बैठा। चीजों को समझते हैं, आइए देखते हैं। देखो ये बिठाएंगे इस तरीके से, 3 मित्र ऊपर
और जो है 3 मित्र हम बिठाएंगे कहाँ, नीचे, इस तरीके से। अब क्या हो गए, ये हो गए एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए हमारे। देखो 3-3 करके इन्हें बिठा लेते हैं, ठीक है, 3-3 करके इन्हें बिठा लेते। देखो दोनों पंक्तियों में 3-3 करके बैठ गए आमने सामने। सी के सामने एफ है। सबसे पहले समझते हैं, देखो सी के सामने क्या है, एफ। सी यहाँ ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं यहाँ। सी के सामने कौन हो गया, एफ। एफ के ठीक बी, एफ ठीक बी और ई के बीच में है। एफ जो है वो बी और ई के बीच में है, तो बी हमारा हो जाएगा यहाँ, ई हो जाएगा हमारा यहाँ। एफ की जो स्थिति बताई है हमें, एफ की जो स्थिति हम बताइए, देखो सी के सामने एफ है, सी के सामने एफ बिठा दिया, एफ ठीक बी और ई के बीच में है। बी के और ई के बीच में कौन हो गया हमारा, एफ हो गया, जैसे मैंने आपको बिठाया। ई एफ हो गया। आगे चलते हैं, देखो ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, बी हमारा ये है तो ए हमारी यहाँ हो जाएगी। जब हमारी बी यहाँ है तो ए हमारी ऊपर हो जाएगी। तो सभी मित्र में से कौन चारों छोरों पर नहीं है, देखो अब हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी हमारी, यहाँ हो जाएगी हमारी डी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 4 ऑप्शन। ए, क्या ए छोर पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है ए छोर पर, तो इसका राइट आंसर है ए नहीं होगा। आपको बताना है छोर पर नहीं बैठा है, ए तो छोर पर बैठा है, ये ऑप्शन हमारा कट गया। फिर चलते हैं बी, बी भी देखो एक छोर पर बैठा है, ये ऊपर छोर पर बैठा है, ये नीचे बैठा है। अब चलते हैं आगे डी, क्या डी छोर पर बैठा है, जी हाँ, डी भी जो है हमारा छोर पर बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो सी है ना वो बीच में बैठा है। चारों छोरों पर कौन बैठे हैं, चारों कोनों पर ए, बी, डी और हमारा ई। यदि ऑप्शन में हमें सी की जगह एफ दिया होता तब भी हमारा राइट आंसर एफ होता। आपको बताना है जो छोरों पर नहीं बैठा, मतलब कोनों पर नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं बैठा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, वो सारे ही क्वेश्चन हम आपके सामने जो है कराएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसा टॉपिक करने के लिए आप कई कई क्लासें ले लेते हैं, 2 से 3 क्लास, तब जाके आपकी टॉपिक समझ में आता है। मैं आपको बता दूं सिर्फ यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यही क्वेश्चन आप 2 से 3 बार कर लें, अपनी बुक से भी ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कर लें मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। PQRSTU 6 मित्र हैं, वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब की बार इनको क्लियर कर दिया, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये उत्तर में बैठे होंगे तभी तो इनका मुंह दक्षिण की तरफ है ना। PR के ठीक बाएं और S के दाएं दूसरे स्थान पर है। PR के ठीक बाएं, S के दाएं दूसरे स्थान पर है, TR के दाएं दूसरे दाएं पर बैठा है, UR के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, QS के ठीक बाएं बैठा है, तो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन है। पंक्ति के दाएं छोर पर आपको बताना है कि दाएं छोर पर कौन है। अब देखो यहाँ समझना है आपको, दायां और बायां किधर होगा। देखो यदि हम उत्तर की तरफ मुंह बिठाते हैं तो दायां कौन सा होता है, ये होता है, और बायां हमारा बायां ये होता है और दायां ये होता है। लेकिन इसमें आपको बता दिए, ये जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 के 6 मित्र, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गए हमारे 6। कहाँ, दक्षिण की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सपोज करो आप खुद को बिठा के देखो तभी आप ये क्वेश्चन करेंगे। नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बायां हाथ इनका ये हो जाएगा, दायां हाथ ये हो जाएगा। देखो यहाँ चीज़ों को हम लिख लेते हैं जिससे आपकी चीज़ें समझ में आए। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, इस तरीके से ये हो जाएगा। यदि उत्तर की तरफ मुंह करे हुए होते तो हमारा लेफ्ट ये हो जाता, राइट ये हो जाता। यही चीज आपको समझनी है, बस इतना ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो PR के ठीक बाएं हैं, P जो बैठा है वो R के बाएं बैठा है। P जो बैठा है ना, P जो बैठा है, P को देखो, P को हम यहाँ बैठा लेते हैं, P R के कहाँ बैठा है, आर के बाएं बैठा है। देखो आर इधर है, आर का मुंह नीचे की तरफ है, तो बायां हाथ इसका इधर हुआ, लेफ्ट हैंड जो हुआ वो इधर हुआ, राइट हैंड इसका इधर होगा। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, बस यही चीज आपको समझनी है। खुद को रखो, आप जैसे आप बैठे हो, जहां भी बैठ के आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है दायां बायां क्वेश्चन में होगा, उसी तरीके से आपको करनी है, बस आपको दायां बायां समझना है। आइए चलते हैं आगे अब क्वेश्चन में।
और एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, और एस के जो बाएं है दूसरे स्थान पर है कौन, वो पी है। तो एस के कहाँ हो जाएगा दूसरे स्थान पर, क्या हो जाएगा, वो कह रहा है दाएं। एस के दूसरा स्थान देखो, पहला और दूसरा, दूसरा एस का जो दायां हो जाएगा, एस का जो राइट हैंड हो जाएगा वो कौन बैठा है, पी बैठा है। यही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। टी आर के ठीक दाएं बैठा है, टी आर के ठीक दाएं बैठा है। टी जो बैठा है वो आर के दाएं बैठा है, आर हमारा ये रहा तो टी हमारा यहाँ हो जाएगा। टी जो बैठा है आर के दाएं बैठा है, दाएं मतलब राइट हैंड पे बैठा है, क्योंकि इनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, यू जो है वो आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर का जो बायां है, आर का बायां इधर हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यू। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, यू हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखो क्यों एस के बाएं बैठा है, क्यों जो बैठा है वो एस के बाएं बैठा है, एस का बायां हो जाएगा इधर, तो यहाँ कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्यों। यही चीज आपको समझनी है, ये क्या हो जाएगा, क्यों। और अब देखते हैं, देखो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, आपको बताना है दायां छोर पर कौन बैठा है, दायां, यही क्वेश्चन आपको समझना है। दाएं छोर पर है हमारा टी, टी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, टी हो जाएगा हमारे दाएं छोर पर। बाएं छोर पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दाएं बाएं में कंफ्यूज ना हो। बायां हाथ, यदि हम घर से जाते हैं बाय बाय करके जाते हैं, बाएं का मतलब बायां, तो कहाँ जाते हैं, बाएं हाथ पर, ये होता है बायां। आपको फिर भी डाउट होता है तो आप देखो, एग्जाम जो होगा आपका वो होगा ऑफलाइन, ठीक है, उसमें आप लेफ्ट राइट करके भी देख सकते हैं, उसमें इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ होगा, हिंदी में भी। यदि आपको हिंदी से समझ में नहीं आता तो लेफ्ट राइट करके वहाँ भी देख लें, बस आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। कुल मिला के ये है, आप क्वेश्चन करके जाएं। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, जितने क्वेश्चन बने सारे हमने करा दिए, ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं। 5 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो आप इंतजार कर रहे होंगे, वो क्वेश्चन नहीं दिया हमें जो गोलाकार बैठते हैं, तो वो क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आपको करा दिया। अब देखो ये बैठे गोलाकार, ये होगी हमारी एक मेज, इस पे क्या है, गोलाकार बैठे हैं। श्वेता कार्तिक के बाएं और बगल में बैठी है, माही जैनी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, जैनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच में है। तो स्वर्णा के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखो सारे जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, पांचों के पांचों, 1 2 3 4 5, मतलब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो दायां बायां अलग होगा, और अंदर की तरफ करके बैठेंगे तो दायां बायां अलग होगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं तब से। अब समझते हैं, देखो ये कह रहे हैं श्वेता कार्तिक के बाएं बैठी है, श्वेता जो है कार्तिक के बाएं बैठी है, अंदर की मुंह तरफ मुंह करके बैठेंगे तो श्वेता जो आएगी हमारी, श्वेता आएगी हमारी यहाँ, इस तरीके से हमारी श्वेता आएगी यहाँ। श्वेता को ऐसे लिख लेते हैं, देखो श्वेता जो बैठी है वो कार्तिक, कार्तिक के कहाँ बैठी है, बाएं बैठी है। कार्तिक का बायां इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ कार्तिक का बायां हो जाएगा, जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो केंद्र की तरफ। यदि बाहर की तरफ मुंह करके बैठते तो ये इसका दायां हो जाता हाथ, ठीक है, तो अब हो जाएगा बायां। बगल में बैठी है, माही जैनी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। माही जो है, माही हमने यहाँ ले ली, माही जो बैठी है वो किसके, जैनी के दाएं और, दाएं मतलब सीधे हाथ पर। अब आपको चीज समझनी है, देखो दाएं और दूसरे स्थान पर, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तो यहाँ कौन हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी हमारी जैनी। जैनी का दाएं पर दूसरा स्थान, पहला दूसरा कौन बैठी है, माही बैठी है। अब कौन बची हमारी, देखो सारी हमने बैठा ली, अब हमारी कौन बची, वो बची हमारी स्वर्णा, यहाँ हो जाएगी हमारी स्वर्णा बैठी है। यही क्वेश्चन में था। आप देखते हैं, देखो स्वर्णा के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, स्वर्णा के दाएं, इधर कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां हाथ, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह है, और नीचे इधर हो जाएगा क्या हमारा, दायां हाथ। तो कौन बैठी है, वो बैठी है यहाँ माही है, एस फोर श्वेता, श्वेता बैठी है, श्वेता ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि आपको बताना था स्वर्णा के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो कौन बैठी है, वो बैठी है श्वेता। पहला स्थान ये हो गया माही, दूसरे स्थान पर श्वेता बैठी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा जिन लोगों ने अभी भी पूरी क्लास देखने के बाद क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, कोई पैसा नहीं लगता, क्लास को एक बार जाते जाते शेयर कर दें। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।
तो आप जो है क्लास को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।